दोस्तों, इस प्रकृति में 84 लाख योनि विद्यमान है, जिसमें भूत प्रेत पिशाच निशाचर इत्यादि की भी गणना आती है। दोस्तों, भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती हैं, जिसमें छलावा भूत, जिन, ब्रह्म, राक्षस और ब्रह्मदैत्य ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार होते हैं। लेकिन दोस्तों, मनुष्य के सामने ये सब मदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर के समान इसको नाच नचा सकते हैं, इनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बड़प्पन है, हम इन्हें भूत प्रेतों को कुछ नहीं कहते। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञान भरी और बहुत ही ज्यादा रोचक है, इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है आज की इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, जरा सा भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो देखने के बाद आप भूत प्रेत से नहीं डरेंगे, बल्कि भूत प्रेत आपसे डरना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमारे संजू हिंदी कहानियां चैनल में आप लोगों को हम ऐसे दिव्य पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी की जानकारी भी सिखाते हैं, जिससे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी जड़ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बताऊंगा, जिससे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा डरते हैं और इसे देख कर के थर थर कांपते हैं, बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। और इतना ही नहीं, इन वस्तुओं से, जो मैं वस्तु बताऊंगा, इन वस्तुओं से तांत्रिक, मांत्रिक और ज्ञानी जन भूत प्रेतों को दंड देते हैं और बंधन में बांध करके कहीं पर गाड़ भी देते हैं। तो दोस्तों, वही जानकारी बताऊंगा जो मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त है। आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो जरा सी भी मिस मत करना, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना, ये जानकारी आपको आगे जीवन में बहुत काम आएगी। और हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। दोस्तों, मनुष्य जो है 5 तत्वों के भौतिक शरीर में विद्यमान है। मनुष्य का जो शरीर है दोस्तों 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 तत्वों से भूत बना होता है। दोस्तों, जो भूत प्रेत है ये 3 तत्वों से बना होता है। तो दोस्तों, मनुष्य मरने के बाद सर्वप्रथम प्रेत योनि में जाता है और प्रेत योनि का मोक्षीकरण जब होता है तो वो पितृक जाकर के पितृ रूप धारण करता है। इसके बाद ही आत्मा को सदगति और दुर्गति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जब भूत 3 तत्व से बना है और आप 5 तत्वों से बने हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं वह हमसे 2 तत्वों से कम है, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमसे डरना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए गुप्त बात भी बता दे रहा हूँ कि कितने तत्वों का बना है, ये क्या होता है, ताकि यह बेसिक जानकारी आपको रहे। ये सब इसलिए बता देता हूँ ताकि बेसिक नॉलेज आपको आगे जीवन में काम आएगी। एक बार की बात है, इंद्रदेव ने बृहस्पति देव से पूछा कि हे गुरुदेव, मनुष्य किस प्रकार इन दुष्ट भूत प्रेत पिशाच जैसी काली शक्तियाँ से अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को इससे अत्यधिक शक्तिशाली बनाएं। और यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से भी किया कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, हे पति परमेश्वर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साधारण मनुष्य किस प्रकार से भूत प्रेत को अपने बंधन में बांध करके रखे, कैसे इनसे बच सके, कैसे इन पर काबू पा सके। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया था, भूत प्रेत के संबंध में जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान आप सभी दर्शकों के बीच में मैं साझा करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है और देखिए ज्ञान हमेशा काम आता है, अभी नहीं तो आगे चल कर के आपके जीवन में बहुत काम आएगा। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भूत प्रेत लगने के लक्षण। कैसे पता करें कि व्यक्ति को भूत प्रेत लगा है, तो इसके निम्न प्रकार के लक्षण हैं। जब अकारण ही मन उदास होने लगे और व्याकुल होने लगे तो भूत प्रेत का लक्षण होता है। मनोस्थिति असामान्य हो जाए, मनोस्थिति अगर असामान्य हो जाए तो ये भी भूत प्रेत लगने के लक्षण होते हैं। सिर अक्सर दोस्तों जिसे भूत प्रेत लगा होता है उनका भारी भारी लगने लगता है, शरीर पर बहुत ही ज्यादा बोझ का अभाव होता है, आभास होने लगता है, शरीर में बहुत ही ज्यादा ऐंठन होने लगती है और उनके नेत्र जो होते हैं, जिन्हें भूत प्रेत बाधा ग्रसित होती है, उनके नेत्र एकदम से लाल पड़ जाते हैं, भोजन अत्यधिक करने लगते हैं या फिर भोजन करे तो ना के बराबर भोजन करते हैं और पागल जैसी हरकत करने लगते हैं, व्यर्थ में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और सोते समय उठ करके चलना शुरू कर देते हैं, नींद में चलना शुरू कर देते हैं, हमेशा भय का आभास होना शुरू हो जाता है। ये सब ऊपरी बाधा के लक्षण हैं। कई लोगों को दोस्तों भूत प्रेत लगने पर अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है। आपने देखा होगा जिन्हें भूत प्रेत लगा होता है वह अत्यधिक पानी मांगते हैं, अत्यधिक पानी पीने की कोशिश करते हैं, खूब ढेर सारा पानी भी पी लेते हैं, गला बहुत ही ज्यादा सूखता है, क्योंकि दोस्तों भूत प्रेत अतृप्त आत्मा होती
है और इन्हें जो देवगढ़ है इन्हें पानी से वंचित रखा गया है, इसलिए इस प्रकार के दंड को भोगता हुआ जब किसी को अकारण पकड़ ले तो जल की कामना करते हैं। अब पता करते हैं कि कैसे पता करें कि वास्तव में भूत प्रेत लगा है। इनके हम 3 लक्षण बता रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सन्यासी गुरु और हमारा खुद का अनुभव है, सो इस जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिए दोस्तों। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो और अगर आप नाड़ी को उनकी छू करके देखेंगे, क्योंकि हमारी 3 प्रकार की मुख्य नाड़ी कही गई है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे तो 72 नाड़ी है मनुष्य के शरीर में, लेकिन 3 नाड़ी मुख्य है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप कोई भी नाड़ी को छू करके देखें दोस्तों, बिल्कुल ही धीमी गति से चलेगी, ना के बराबर चलेगी, नाड़ी एकदम दब जाती है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को भूत प्रेत ने पकड़ा है, भूत से ग्रसित है। दूसरा लक्षण है, अगर जिसे भूत प्रेत लगा हो उनके नेत्रों पर एकटक अगर आप देखते हैं, बिल्कुल ही त्राटक के जैसे देखते हैं, एकटक लगा करके देखते हैं तो आपको घूरेगा और अपने होने का एहसास स्वतः ही बता डालता है। ये हमने कई पेशेंट पर भी देखा है। इसका तीसरा लक्षण है दोस्तों, पसीना इतना ज्यादा निकलने लगता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भूत प्रेत से ग्रसित होता है उनके शरीर से दुर्गंध युक्त पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो आइए इससे बचने का उपाय जानते हैं जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताया है। साथ ही साथ 2 से 3 जानकारी मुझे गुरुओं से जो प्राप्त है वह जानकारी भी बता डालूंगा, सो ध्यान से सुनो। भगवान ने माता पार्वती को कहा, भगवान भोलेनाथ ने कि जो मनुष्य किसी भी सात्विक मंत्र का जाप करता है, चाहे वह मंत्र हनुमान जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो, भोलेनाथ जी का हो, राम जी का हो, जो मनुष्य किसी भी देव स्वरूप देवी देवताओं के सात्विक मंत्र का जाप करता है उसे भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताती। और कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे हे पार्वती वह मनुष्य सुरक्षित रहता है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा प्रबल होती है। मंत्र से मनुष्य के शरीर में और अमंडल का निर्माण होता है और मंडल से शक्ति पुंज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए दोस्तों, भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक औषधि आती है, आप इसे गूगल पर चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक बहुत प्रकार की औषधि आती है, जिसे जला करके अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो या ग्रसित हो, उन्हें अगर जला के इसका धुआं सूंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तीसरा लक्षण सुनिए जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताया है। सभी मनुष्य को इस जानकारी को जरूर धारण करना चाहिए। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है उसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधा नहीं सताती, बल्कि उसे देख करके और भी डरता है, घबराता है। क्योंकि दोस्तों तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं, तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति की ओज और तेज ये बढ़ जाता है, और जिस व्यक्ति की ओज और तेज अर्थात व्यक्ति ओज से और तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने हो और अगर सात्विक हो और अगर वह तुलसी के माला धारण किया है तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत या फिर पतित आत्मा नहीं भटकती आने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव से वह भस्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय सुनिए जो कि भूत प्रेत भगाने की रामबाण औषधि है। दोस्तों सफेद मदार की जड़, एक संत महात्मा ने हमें बताया कि सफेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ऊपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खूंखार भूत प्रेत क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफेद मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले या फिर होली दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से वो व्यक्ति बचा रहता है और यह सब भूत प्रेत उन्हें देख करके डरते हैं। सफेद मदार की जड़ आप अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज में डाल करके अवश्य धारण करें। सभी प्रकार की यह बाधा एवं जो घटना उससे आपको बचाएंगे और यह सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो उपाय है भूत प्रेत से बचने का, ये रामबाण उपाय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को काकचंडी प्रकल्प तंत्र में, वनस्पति शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख है। निर्गुंडी की जड़, निर्गुंडी की जो जड़ है भूत प्रेत की काल है। निर्गुंडी नामक जो पौधा
पौधा है, इसकी जड़ भूत प्रेत का काल है। तो निर्गुंडी की जड़ पत आत्माओं के लिए साक्षात महाकाल का ही स्वरूप है। निर्गुंडी की जड़ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट करके अगर कोई मनुष्य धारण करे तो सभी प्रकार के भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, जो प्रयास करेगा, उसे असफल कर देती हैं और आपको एक प्रकार के दोस्तों ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी महाराज इन पतित आत्माओं के लिए महाकाल है। हनुमान जी के स्मरण मात्र से ये सब जितने भी पतित आत्मा हैं, भूत प्रेत पिशाच है, निशाचर है, ये सब छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन अगर पतित आत्मा हनुमान जी की भक्त हो, हनुमान जी की साधक हो, या फिर दुर्घटनावश ऐसे साधक जो कि हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई है और आप दोस्तों हनुमान जी का नाम लेकर के उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो हनुमान जी महाराज उन्हें दंडित नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज क्योंकि वह भी आपसे पहले उनके भक्त थे तो दंडित नहीं करते। तो ऐसे भूत प्रेत से बचने के लिए, क्योंकि इस प्रकार के भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विकराल होते हैं, तो हमारे गुरु ने इनसे बचने के उपाय भी बताया था। ऐसे भूतों से अपनी सुरक्षा के लिए आप जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, वैजयंती की माला इत्यादि जो पवित्र माला कही गई है अवश्य अपने गले में धारण करें। मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि दोस्तों जो दिव्य औषधि है, दिव्य पौधे हैं, जो इनकी माला धारण करने से मनुष्य का जो मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और मंडल का विकास होता है, ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों पारद गुटिका नाम की एक बटी आती है जो पारा से निर्मित होती है। तो पारद गुटिका को जो मनुष्य धारण करता है या रखता है उसे यह निशाचर जितनी भी शक्ति है, निशाचर शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति, यह सब घबराते हैं, डरते हैं। पारद गुटिका साक्षात भोलेनाथ का ही स्वरूप है, भगवान भोलेनाथ का ही यह कहा जाए तो पारा को शंकर जी का वीरा कहा जाता है। और यह गुटिका आपको पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। जो मनुष्य पारद गुटिका धारण करता है उसे सभी प्रकार की बाधा है या सभी प्रकार की जो घटना, उससे वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कोई भी भूत प्रेत पिशाच निशाचर उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए स्वयं ये गुटिका आप धारण कर सकते हैं, अपने बच्चे को भी धारण करा सकते हैं या फिर घर के द्वार पर बांध सकते हैं। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों भूत प्रेत से बचने के जो हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में उपाय बताए हैं, यह उपाय आपके जीवन में अवश्य ही कभी ना कभी जरूर काम आएगा और यह जानकारी आप किसी और को जरूर बताएंगे ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय और खतरा ना बना रहे। दोस्तों अब बता रहा हूँ धतूरे की माला की जानकारी। जो धतूरा है, धतूरा नाम का पौधा है, इसकी जड़ की माला बनानी होती है। आप इसकी जड़ ले आना। धतूरे की जड़ की माला नहीं बनाना चाहते हैं तो इसकी जो शाखा होती है, जो इसका तना होता है, इसे छोटा छोटा काट करके आप इसकी जो है माला पिरो सकते हैं। देखिए अपने हाथ से ही माला बनाना। तुलसी की माला धारण करे चाहे धतूरे की माला धारण करे, लेकिन अपने हाथ से ही बना करके धारण करना। मार्केट में अधिकतर मिलने वाली जितनी भी जो माला रहती है फालतू की लकड़ी से बनाई हुई होती है। तब आप बोलेंगे उनको धारण करेंगे तो गुरुजी हमें फायदा नहीं मिल रहा है। तो कहाँ फायदा मिलेगा? डुप्लीकेट चीज को धारण करेंगे तो ओरिजिनल अपने हाथ से स्वयं बना सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको क्या, बस थोड़ी सी आपको धतूरे की माला तैयार करना है। तो धतूरे की छोटी छोटी इनकी जो शाखाएं हैं, जो तना है, इन्हें काट करके माला तैयार कर लेना है। अगर आप इनकी जड़ की माला पहनते हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। अब जो धतूरा है, इस धतूरे को किन का स्वरूप माना जाता है? महाकाल भगवान शंकर के काल भैरव का स्वरूप माना गया है। और इसे कब पहनना चाहिए? तो इसे हमेशा शनिवार के दिन पहनना चाहिए। और इस धतूरे का जो डंठल है, इनको माला बना करके एक प्रकार की आपको तैयार करनी है, पिरो करके माला तैयार करनी है और आपको इसे धारण करना है शनिवार के दिन। अब इसे किस प्रकार से धारण करना होता है? तो इसे सर्वप्रथम तो भगवान शंकर को पहना देना होता है। जाकर के आप जो है इसे गंगाजल के छींटे मार दीजिए। भगवान शंकर को आपको पहनाना है कि हे भगवान, मैं धतूरे नाम का ये जो पौधा है यह आपका ही स्वरूप कहा गया है, मैं इनकी माला धारण कर रहा हूँ, इनका पूर्ण रूप से मुझे फल प्राप्त
प्राप्त हो और इन्हें आप जागृत करें। इस प्रकार से भगवान शंकर से निवेदन करते हुए आपको फिर जो शिवलिंग है उस पर धतूरे की माला को चढ़ा देना होता है। चढ़ाने पर ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ लेना। कोई भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ सकते हैं और सोमवार के किसी भी टाइम में भगवान शंकर को चढ़ा देना। दोस्तों, इसके बाद इसे किस दिन धारण करना होता है तो सोमवार को इसे चढ़ाने के बाद फिर बुधवार को धारण करना होता है। मंगलवार के दिन धारण मत करना, क्योंकि मंगल का जो स्वरूप है वो उग्र है। अगर आप मंगलवार के दिन इसे धारण करेंगे तो शरीर में उग्रता आती है। तो एक काम करना, सोमवार के दिन भगवान शंकर को इसे चढ़ाना है और आप चाहते हो तो इसे चढ़ाने के 3 घंटे तक भगवान शंकर जी की शिवलिंग में चढ़े रहने देना है, फिर आप धारण कर सकते हैं। और अगर आप इसे दिन भर रात भर 24 घंटे के लिए रखते हैं और इसे बुधवार के दिन धारण करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम कहा गया है। अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जिन्हें मृत्यु का भय रहता है, जो कि जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइवर वर्ग के लोग हैं, या फिर जो लोग जैसे मृत्यु के भय से परेशान हैं, दुर्घटना से परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर धतूरे की जो माला धारण करते हैं तो ये मृत्यु भय को समाप्त कर देती है। अगर आपको बड़ी दुर्घटना की आशंका या फिर जिनके साथ दुर्घटना हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति अगर आने वाले भविष्य में दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है धतूरे की माला धारण कर सकते हैं। धतूरे की माला धारण करने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि इसे महाकाल का स्वरूप कहा गया है। स्वयं आपने महाकाल को धारण किया है और अधिकतर यह भी देखा गया है जो रुद्राक्ष की माला है उसे भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भी कभी भी अकाल मृत्यु और दुर्घटना नहीं होती। दोस्तों, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं, गुरुजी हम तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं, इससे मुक्ति कैसे पाएं? तो इससे मुक्ति पाने के लिए धतूरे की जो माला है इसे जरूर धारण करें। धतूरे की माला पहनने के बाद तंत्र बाधा बिल्कुल ही नहीं सताती, तंत्र बाधा नहीं लगती, यह कोसों दूर रहती है। बहुत से लोग बोलते हैं, गुरुजी हमें शत्रु परास्त करना है, क्या करें? तो शत्रु परास्त करने के लिए भी जो धतूरा है इनकी माला पहन सकते हैं, आपके शत्रु हमेशा पराजित रहेंगे। बहुत से लोगों को शत्रु सताते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु हमेशा आपसे परास्त होते रहे तो धतूरे की जो जड़ की माला है ये बिल्कुल ही आप धारण करें। राजनीतिक वर्ग से जो लोग जुड़े हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे के जड़ की माला धारण करें। धतूरे की माला पहने, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, जहां भी आप जाएंगे आपको तरक्की मिलेगी, कभी भी आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा, आप हमेशा अपराजित रहेंगे। दोस्तों, शनि पीड़ा से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की 7.5 है, अधया है, पौनी दशा लगी है, पौनी की किसी भी प्रकार की शनि की जो दशा लगी है, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही हमारे जीवन में बर्बादी आती है, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, हमारे घर में बहुत सारी समस्या आने लगती हैं और हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो शनि से छुटकारा पाना चाहते हो तो धतूरे की माला जरूर धारण करें, क्योंकि जो धतूरा है काल भैरव का स्वरूप कहा गया है, धतूरा जो है महाकाल का स्वरूप कहा गया है। धतूरे की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करते हैं, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं जो व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की अगर माला पहनते तो कार्य में सफलता मिलती, प्रमोशन होता है। दोस्तों, अब जो मैं नेक्स्ट एंड आखिरी माला बता रहा हूँ, बेल की माला। अब बेल की माला के चमत्कार सुन लीजिए। जो बेल है जैसे माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, इसके अंदर पुराण के अनुसार जो बेल वृक्ष है माता पार्वती के आंसुओं, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और धर्म शास्त्र कहते हैं अगर आप तीर्थों की दर्शन नहीं कर पाते तो समस्त तीर्थ, जितने भी समस्त तीर्थ है वो बेल वृक्ष की जड़ में आकर के निवास करते हैं। जितने भी पुण्य आत्माएं हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब बेल वृक्ष की जड़ में है। जड़ को इसकी मूल कहा जाता है। इसकी जड़ में साक्षात ब्रह्मदेव भी निवास करते हैं। ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त तीर्थ, इसका जो मध्य भाग है इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। इनके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तथा जो ऊपरी हिस्सा
है। इसमें सदा शिव भगवान शंकर जी वास करते हैं और बेल के जितनी भी पत्ती हैं ये सब लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से जो बेल का वृक्ष है ये पीपल से भी अति उत्तम कहा गया है, क्योंकि समस्त तीर्थ इनकी जड़ में आकर के मूल में निवास करते हैं और साथ ही साथ समस्त देवी देवता बेल के वृक्ष पर ही रहते हैं। और बेल के वृक्ष को स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो बेल के वृक्ष की माला कब पहननी चाहिए? तो इसे सोमवार के दिन पहननी चाहिए। कैसे पहननी चाहिए? तो शिवलिंग पर इसे 24 घंटे के लिए बेल की माला बनाएंगे। इसके डंठल की माला तैयार करना होती है। इसके डंठल की माला बना लेना, इसके बाद इसे भगवान शंकर को पहना देना और इसे आप जो है सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। गंगाजल छिड़क करके स्नान कराने के बाद एक बार भगवान शंकर को पहना देना और उसी दिन शाम के टाइम में पहन सकते हैं। दोस्तों अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति अपना चाहते हैं आत्म कल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं उनके पाप मिट जाए, या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ की माला जरूर धारण करे। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। धर्म शास्त्रों में लिखा है जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए, आपकी किस्मत सितारे जैसी चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपकी किस्मत सितारे जैसी चमकेंगी। आप हर तरह से सफल होंगे, असफल होने के नाम ही नहीं होगा। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं ना गुरुजी हम दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी एक वक्त तक की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बेल की झट जरूर जो है माला धारण करे, बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति भी बेल के झड़ की माला जरूर धारण करे, क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों मिलकर के सिद्धि बनते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों कमेंट करते हैं गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि चाहिए, गुरुजी हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो सारी अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल की जड़ से कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वह मंत्र जल्दी सफल हो जाता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी बेल की माला पहन सकते हैं। ऐसा देखा गया है जो व्यक्ति बेल की माला धारण करे हुए होते हैं ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाते। दोस्तों साथ ही साथ जो व्यक्ति रुद्राक्ष भी पहने होते हैं ऐसे व्यक्ति भी मरने के बाद कभी भी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे तुलसी माला ले लीजिए, चाहे आप जो है बेल की माला ले लीजिए। इसे पहनने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाते, सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैं तीनों जो माला के बारे में बताया हूँ ये तीनों में से कोई भी एक माला जरूर पहने। ये तीनों माला दिव्य माला कही गई है। ये अध्यात्म आत्मा उन्नति आपकी कराएंगी, आपकी किस्मत के जो बंद किस्मत के दरवाजे हैं उसे खोलेंगी और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देंगी, एक ऐसी सफलता ला देंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए यह माला अवश्य धारण करें। तो आज की वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। दर्शकों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक जरूर करें।